नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आपका स्वागत है। भारत और चाइना में जो तनाव की स्थिति पैदा हुई थी वह शायद अब ठंडे होने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, यह खबर सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। बीते ही 29 और 30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बार फिर से पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे की तरफ से एक तरफा स्थिति को बदलने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर उस प्रयास को विफल बना दिया। अब शायद इसी बहाने खुद मनोज मुकुंद नरवणे, जी हाँ, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर गए हुए हैं। आपको बताते चले, मनोज मुकुंद नरवणे का यह लद्दाख दौरा शायद इतिहास में लिख दिया जाएगा, क्योंकि इस बार उन्होंने मीडिया के सामने यह बात पहली बार की है कि जी हाँ, चाइना और भारत के बीच तनाव बढ़ चुका है और हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। यह वक्तव्य इस समय आया है जब 15 जून के गलवान घाटी के घटना के बाद चाइना ने एक बार फिर से 29 और 30 तारीख की रात को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर एक तरफा, जी मैं इस वर्ड को बार बार कह रहा हूँ, एक तरफा यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना ने बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के बदौलत उस प्रयास को विफल बना दिया था। मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर है। उन्होंने आला अधिकारियों से मुलाकात की है और फ्रंट पर तैनात JCO से भी हालात का जायजा लिया है। उन्होंने मीडिया से सामने आकर यह साफ किया कि हमारे सेना के जवान पूरी तरीक़ा से तैनात हैं और अपना 100% देने में सक्षम हैं। Well, after reaching Leh, I had gone to various places, and in each of these places I met the officers, the JCOs, the men, and I took a first-hand account of the situation on the ground. And they are highly motivated, their morale is high, and they are fully prepared to deal with any situation that may arise. I would like to reiterate, as always, that our officers and men are the finest in the world, and they will not only make the army proud but also the nation proud. आपको यह भी बताते चले, मनोज मुकुंद नरवणे ने यह भी कहा है कि जिस तरह से सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है और चाइना दूसरी तरफ जो कि यथास्थिति को बदलने का बार बार प्रयास कर रहा है, उसको देखते हुए भारतीय सेना पीछे हटने का नाम नहीं ले सकती। और यह भी खबर सामने आ रही है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 ऊंचाई वाले पोस्टों पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा बना लिया है। चाइना ने यह गलती की कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन 3 पोस्टों पर कब्जा करके वह भारत पर पैनी नज़र रखना चाह रहा था, मगर वह इस कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाया और उसे मुंह की खानी पड़ी और वह उसे पीछे ढकेल दिया गया। अब बात भारत की तरफ से करते हैं। भारत ने बीते 2 दिन में ही 118 चाइनीज ऐप को फिर से बैन किया है, यानी डिजिटल क्रांति को देखते हुए और डिजिटल स्ट्राइक को देखते हुए भारत की तरफ से एक बार और स्ट्राइक किया गया है। जी हाँ, इससे पहले 58 चाइनीज ऐप को बंद किया गया था, जिसमें टिकटॉक जैसे कुछ मशहूर चाइनीज ऐप थे, मगर PUBG और WeChat जैसे इस बार कुछ महत्वपूर्ण ऐप है जिन्हें भारतीय सरकार ने बंद किया है। अब बात थल सेना की जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे ने यह पहला वक्तव्य दिया है कि भारत और चाइना के बीच जो LAC पर बात बढ़ चुकी है, जो तनाव बढ़ चुका है, वह अभी धीरे तो नहीं हो सकता, मगर हाँ, उन्होंने यह भी संदेश दिया है कि भारत हमेशा से शांति और पहल के रास्ते पर ही चला है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत हमेशा शांति चाह रहा है और कमांडर स्तर की बैठक का वह स्वागत करता है और वह चाहता है कि अप्रैल की यथास्थिति जो दोनों देशों के बीच बनी हुई थी उसे फिर से लागू किया जाए। दोनों देश इस बात पर सहमत हो, रजामंद हो। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।